इसका सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र। ऐसे याद रखेंगे, 4 महीना बाद एग्जाम में भूल जाएंगे, कंफ्यूजन होगा। करेंगे क्या? महा उठाइए और इसी में इनबिल्ट करके बार बार आप क्या बोलेंगे? पहले वैज्ञानिक डीप महा ड्रिलिंग मिशन, अर्थात एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि डीप ड्रिलिंग मिशन को कहां प्रारंभ किया गया। आप बार बार क्या बोल रहे हैं? डीप महा ड्रिलिंग मिशन, और महा से यही आंसर आपका बाध्य हो जाएगा, ना भूलने देगा, ना कंफ्यूज होने देगा, अर्थात महा से आंसर निकलेगा महाराष्ट्र। आशा करते हैं प्रश्न और आंसर का गठबंधन करना तो सीख ही चुके होंगे। अब सीधा अगले क्रम में चलते हैं और दोनों का शादी करवाया जाता है, जिससे कि दोनों एक साथ इस प्रकार से जुड़ जाएं, 7 फेरा के ले लें कि फिर अब दोनों एक दूसरे से अलग ना हो सके। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 15 जुलाई के करंट अफेयर पढ़ेंगे नहीं बल्कि सीधा याद करेंगे, और सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आंसर याद होगा। चलते हैं सीधा क्लास में और एक एक करके देखते हैं, अर्थात याद करते हैं। देश के पहले वैज्ञानिक क्या है? डीप ड्रिलिंग मिशन को कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र। ऐसे याद रखेंगे, 4 महीना बाद जब एग्जाम में ये प्रश्न मिलेगा तो फुल कंफ्यूजन होगा। तो करना क्या है? यहाँ से महा उठाइए और इसी में इनबिल्ट करके क्या बोलेंगे आप? पहले वैज्ञानिक डीप महा ड्रिलिंग मिशन बोलेंगे, अर्थात एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि पहले वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन कहाँ प्रारंभ किया जा रहा। आप बार बार क्या पढ़ रहे हैं? पहले वैज्ञानिक डीप महा ड्रिलिंग मिशन, और यहीं पर आपको महा से आंसर निकलेगा महाराष्ट्र। ऐसे जब एक दूसरे से आंसर और प्रश्न बधा रहेगा तो आप ना भूलेंगे ना कंफ्यूज होंगे। अब ये तो हम समझ गए, आंसर तो याद हो गया। ये है क्या? पहले ये तो बताओ, ये क्या है? एक जो भूकंप आप लोग के आवत है, देखत हैं, तो उसकी समझ को और पहले थोड़ा जानकारी लेने के लिए कि वहाँ पर एक पास के एरिया में अलर्ट कर दिया जाए, तो वो जानकारी देगा। कैसे देगा? कि ड्रिलिंग मतलब ड्रिल कर देना, छेद कर देना। कितनी? 6 किलोमीटर नीचे गहराई तक कर दिया जाएगा, तो जो कंपन रहेगा, वेव होगा, उससे पहले पता चल जाएगा और उससे वहाँ पर अपना जो होगा वो आप सभी को सूचना मिल जाएगा। जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया को किस राज्य के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। अभी देख रहे हैं हर एक जगह के, मैक्सिमम जगह के ये क्या हो रहे हैं? चीफ जस्टिस बदले जा रहे हैं। याद करेंगे कैसे? 25 हाई कोर्ट है, आप कंफ्यूजन में चले जाएंगे कौन किसके क्या है। तो करना क्या है? जिस राज्य के वो हाई कोर्ट के बन रहे हैं उसका वहाँ से उनका कुल्लू निकलना चाहिए। जैसे ये मध्य प्रदेश के बन रहे हैं और मध्य प्रदेश में मैक्सिमम मान 21 है, ये है, तो क्या करेंगे? उनका ये जोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। अब देखिए, इनका नाम क्या है? गुरमीत सिंह संधावालिया। आप क्या बोलोगे? गुरमीत सिंह मध्यवालिया। बार बार क्या बोलोगे? गुरमीत सिंह मध्यवालिया, और यहीं से आपको क्या निकलेगा आंसर? मध्य प्रदेश। इससे पहले हम लोग कहाँ के पढ़े हैं? पंजाब और हरियाणा के। तो बोलो, हम लोग क्या याद किए थे? सीलू हर नागू जाप। क्या? सीलू हरि नागू जाप, अर्थात हरि से हरियाणा और जाप से पंजाब। ठीक। और एक क्या पढ़े थे? BR सारंगी। ये कहाँ के थे? झारखंड के थे। हम लोग क्या किए थे? आप सभी लोग को बहुत ही अच्छे से याद होगा। दोनों में याद करना रहेगा, लेकिन ये तरीका आपको भूलने नहीं देगा, ना ही कंफ्यूज होने देगा। हाल ही में नाबार्ड ने एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? केरल में किया है। याद कैसे रखेंगे? यहाँ देखिए प्रश्न क्या है, और इसी में केरल में केल केर कुछ के जोड़ ले हैं, उठाई के बोलेंगे क्या? नाबार्ड एकीकृत जनजातीय केलकास। जो यहाँ विकास है, आप ऐसे फ्लो में बोलिए, नाबार्ड एकीकृत जनजातीय केलकास कार्यक्रम। क्या बोलोगे? नाबार्ड एकीकृत जनजातीय केलकास कार्यक्रम, या केल जनजातीय, या एक ही, मतलब कहीं भी जोड़ ले। अब कुछ लोग एका अलग से याद करिए, इतना ये, फिर अलग से याद करिए नाबार्ड ने किया है, फिर अलग से कहिए ये किस राज्य का है। काहे का कन्फ्यूजन में जाते हैं राजू? इसको सीधा इसे बोले ना कि नाबार्ड एकीकृत जनजातीय केलकास कार्यक्रम। केल से केरल हो जाए, कास से विकास हो जाएगा, और ये ऑलरेडी नाबार्ड इसी में जब फ्लो में है ही, आप कैसे भूलेंगे? ये है क्या? जो ये जनजाति हैं, इनके स्तर को और बेहतर बनाने के लिए किया गया है। केरल में एक है क्या? कुलथुचु तुपछा गांव का, और ये कौन कर रहा है? नाबार्ड। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म जान ला क्या है, क्योंकि ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा जाता है। नेशनल बैंक क्या है? ऐसे में आप जाएंगे
देखिए लिखा ये ऐसे है नाबार्ड ऐसे, लेकिन क्या आ रहा है नेशनल बैंक, यहाँ एन ए से नेशनल, बी से बैंक हो जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, और कहीं कहीं ऑप्शन में एग्रीकल्चरल भी देखने को मिलता है, वो गलत रहता है, ये ध्यान रखना। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 में। हाल ही में विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट क्या है? मौसी, मौसी जी आ गई, किस देश की एआई कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? फ्रांस। ये है क्या? पहले चलिए आंसर याद कर लेते हैं। फ्रांस ने किया है, और क्या है? क्यूटाई कंपनी ने किया है। तो इसको याद क्या करोगे? विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट, और मौसी है तो इसी में मौसी भी जोड़ दे, बोलोगे क्या? विश्व का पहला वाईफास मौसी असिस्टेंट। ऐसे मान लीजिए एक, जैसे आप लोग रामायण देखे होंगे ना, एक नाग फास कोई चीज़ ऐसे रहता था, और जब लक्ष्मण जी को वो सब मतलब सांप ने बढ़िया से वो सब लपेट लिया था, जो कुछ भी था, और उसके बाद छुड़वाने के लिए कोई नाग फास या ऐसा कुछ चर्चा पर चर्चा हो रहा, तो वहाँ नाग फास, यहाँ वाई फास या वाइस। अब देखें यहाँ वाइस भी आ गया और फांस से फ्रांस भी आ गया। अब इसको बोलोगे विश्व का पहला वाई फांस मेसी असिस्टेंट, मौसी असिस्टेंट, और मौसी से मौसी हो ही गए। और वाइस मतलब ये क्या है? देखें अभी तक आप लोग पढ़ते रहे चैट जीपीटी, अब ये सब गए, काम खत्म, अपडेटेड रूप का आ गया है, मतलब है इनका काम, लेकिन अब इनके दद्दा आ चुका है, और दद्दा जहाँ पहुँच गए वहाँ लड़का पोता पप्पा सब के काम खत्म, क्योंकि दबदबा किसका रहेगा? वही इन्हीं का रहेगा। अब कहना क्या चाह रहे हैं यही तो बताया था, सुन लिया। कहने का मतलब अभी तक जो चैट बॉट आवत रहा कि आप मैसेज टू मैसेज खेलें, अब ये जो एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपके बीच में क्या है? ये देखें लिखा है रियल टाइम में लोगों से बात कर सकती है। अब यार ये ऐसा क्लियर नहीं है कि मेल है फीमेल है, सकता लिख ला, लेकिन और शक्ति रहेगी तो कितना अच्छा रहेगा। आपो लोग के बल्ले बल्ले हो जाइए कर उधर से ना हो तो कहीं से, तो यहीं से देख ले। लेकिन मेन रूप से क्या है? ये रियल टाइम में लोगों से बातचीत कर सकती है, और यार चैट चीट में मतलब खाली चैट से रहा, तो इसको याद रखिएगा। विश्व का पहला वाईफास मौसी असिस्टेंट, अर्थात मौसी है और वॉइस वाला है, बातचीत वाला, और फांस से फ्रांस है, और थोड़ा क्यूटाई कंपनी का भी नाम याद रखेंगे। हाल ही में 16वें वित्त आयोग ने किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? पूनम गुप्ता है क्या? ये वित्त आयोग की सहायता के लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी के गठन किया गया, और उसके अध्यक्ष कौन है? पूनम गुप्ता जी। याद कैसे रखेंगे? 16वें वित्त आयोग, 5 सदस्यीय पूनम सलाहकार परिषद, ऐसे आप बार बार बोलेंगे, और यहीं पर आपको पूनम से क्या आंसर निकलेगा? पूनम गुप्ता। हाल ही में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ करने की बात किसने की है? तो इसका सही आंसर क्या है? राजस्थान है। तो अब राजस्थान के लिए हम लोग क्या करते हैं? ये राज उठाकर इसी में इनबिल्ट करके जोड़ देते हैं। अब थोड़ा एक मज़ेदार थोड़ा सुन ले, क्या कह रहा? मुख्यमंत्री मंगला, और मंगल मंगल किसके होगा? पशु के, और क्या हो रहा है? बीमा हो रहा। अब इन लोग के जो इधर उधर छुट्टा घूमत रहा, अब ऐसा नहीं घूमे, क्योंकि इन पर जानते हैं क्या क्या मिलेगा? 5 लाख का बीमा हो गया। अब इनके पशु वालों का भी क्या हो गए? राज हो गए, और राज से आंसर क्या निकलेगा? राजस्थान। और बोलोगे भी बार बार क्या? मुख्यमंत्री मंगला पशु राज बीमा योजना। और किस पर लागू हुआ है? गाय भैंस भेड़ बकरी, ऐसे फूलों में याद ही रखा, गाय भैंस भेड़ बकरी। ये जो राजस्थान वाले हैं थोड़ा यहू पर ध्यान दे दें, अदर वाले बस इतना अगर याद है तो काम चल जाएगा। और अभी हम लोग राजस्थान से रिलेटेड भी कई करंट अफेयर पढ़ चुके हैं, तो अगर आप चाहते हैं इसी के साथ में वो भी रिवीजन हुआ करे, तो आप सभी लोग कमेंट में बताएं, वो भी पिछले जो 10 दिन 15 दिन में राजस्थान से रिलेटेड पढ़े रहेंगे उसको भी याद कर लेंगे। लेकिन अगर आप लोग कमेंट में बताते हैं तो वो भी आएगा। हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए क्या वित्तीय समावेशन सूचकांक किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? आरबीआई में। तो इसको याद कैसे रखते हैं? आरबीआई के लिए हम लोग रिबीआई बोलते हैं, ठीक, और फ्लो में ही क्या बोलेंगे? वित्तीय रिबीआई समावेशन सूचकांक। क्या बोलोगे? वित्तीय रिबीआई समावेशन सूचकांक किसने जारी किया? अब अलग से वही लोग हेरी है ना कि एसबीआई आरबीआई एलआईसी, क्या हम लोग तो रिबीआई कह के ऑलरेडी बोल ही चुके हैं, आरबीआई आंसर हुए है।
है कि नहीं है, ऐसा आप लोग बताओ। और इसको यहाँ पहले घसीटे रहा और बाद में घसीट के यहीं उठाई के रख दे, अर्थात आंसर निकाल दें। और जब ये बार बार बोले रहेंगे और जारी हमेशा कौन करेगा, यही करेगा, RBI ही, वित्तीय समावेशन सूचकांक। तो इसको अब नया नाम ही दे दीजिए, क्या बोलेंगे, वित्तीय रिबियाई समावेशन सूचकांक। और रिबियाई से आंसर क्या निकलेगा, RBI है क्या, वही इंग्लिश में है का देख ला, फाइनेंशियल इंक्लूशन इंडेक्स। और इन्हें देखें ये क्या है, ये मार्क्स पर होता है कि मतलब 0 नंबर पैबा तो सबसे दयनीय स्थिति में रहे हैं, और 100 नंबर पैबा एक्सीलेंट, बेटर, बहुते वाला, गजबे वाला रही। तो अर्थात कितना मार्क्स मिला है, 64.2। मेन रूप से आप लोग यही याद कर लीजिए वनडे वाले, ठीक है। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट और 6000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे ऑलराउंडर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की, तो इसमें सही आंसर क्या है, आप सभी लोग क्या बताओ, बेन स्टोक्स। तो याद कैसे रखेंगे, इसी में उठाई के और सीधा यहाँ इनबिल्ट कर दें। अब थोड़ा लंबा हो जाता रहा तो कुछ लोग कहा था कि ना अच्छा लगा, तो जो लोग का ना अच्छा लगा तो अलग अलग कह लें, और जिसका अच्छा लग ही जाता है अब इसी में उठाई कह लें। अगर ये तीसरे हैं तो इससे पहले और दूसरे भी होंगे। तो पहले कौन है, गारफील्ड सोबर्स, और दूसरे क्या है, जैक कालिस हैं, ठीक है। हाल ही में एलियन हंटिंग टेलीस्कोप, ठीक, और हैबिटेबल वर्ड्स ऑब्जर्वेटरी को प्रक्षेपित करने की घोषणा किसने की है, तो इसका सही आंसर क्या है, नासा है, ठीक। तो याद कैसे रखेंगे, अब देखें, पहले याद बाद में करावा, पहले का समझाए तो दया है का। अब देखें, अब इन्हें का है, हंटिंग जान ले, हंटिंग का होता है, एलियन का होता है, अगर ये सब जान गए तो सब हो ही गए। अब देखें, एलियन होते हैं मतलब क्या होते हैं, देख लें। एलियन मतलब आप एक ग्रह पर हैं और दूसरा एक ग्रह पर देखें, जब इधर से आप नज़र लगाई हैं, यहाँ देखी हैं तो ये एलियन हो गई हैं, ठीक। और जब ये भाई साहब ग्रह वाले तुम्हें देखी हैं तो तुम इनके लिए एलियन हो जाएगा, ठीक, समझ गए हुई हैं। और क्या है, हंटिंग का है भैया खोज, मतलब दूसरे ग्रह पर खोज के लिए कि मतलब कौन है ऐसे लोग जो दूसरे ग्रह पर हैं, उसकी खोज के लिए किसने किया है, नासा। और नाम क्या दिया है, हैबिटेबल वर्ड्स ऑब्जर्वेटरी, ठीक। तो बोलोगे क्या, हैबिनासोटेबल, जो हैबिटेबल है आप बार बार क्या बोलेंगे, हैबिनासोटेबल वर्ड्स ऑब्जर्वेटरी, ठीक। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है, तो इसका सही आंसर क्या है, 25 जून। ऐसा क्यों किया जा रहा है, आप सभी लोग भली बात थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, तो हमें उसमें नहीं जाना है, बस जो प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आज बन रहा तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। देखें, आप एक जाएंगे जब आपके पप्पा जी थे, ठीक है, दद्दा पप्पा, 25 जून में, ठीक है, 25 जून 1975 में अपने यहाँ का लगा था, इमरजेंसी लगा था, और किसके आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर, जो कि अब बदल के 44वें संविधान संशोधन के अनुसार अब इसको क्या कर दिया गया है, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है, ठीक। और ये कौन सा था, थर्ड राष्ट्रीय आपात था, ठीक। और इसमें हुआ क्या था, इसलिए इनको नाम क्यों दिया गया है कि संविधान हत्या, क्योंकि उसमें सामूहिक गिरफ्तारी, जो उस समय कांग्रेस सरकार थे मान लीजिए, और उस समय जो बड़े बड़े नेता थे किसके थे, ऑब्वियस सी बात है उसी पक्ष के रहेंगे तो उनको गिरफ्तारी होगी नहीं, अदर पक्ष के बड़े बड़े नेता को गिरफ्तार किया गया था। और जो ये मौलिक है, जब राष्ट्रीय आपात लगता है, आप सभी को भी पता होगा कि जो पढ़ रहे होंगे कि क्या होता है, जब राष्ट्रीय आपात लगता है तो मौलिक अधिकार समाप्त हो जाता है, किसको, 20 और 21 को छोड़कर। अब ये तीसरा राष्ट्रीय आपात था, तो पहला और दूसरा कौन सा था, ये देखिए, फर्स्ट कब लगा था, 1962 में चीन का जब अटैक किया था भारत पर, और दूसरा कब लगा था, 1971 में भारत और पाक युद्ध, और तीसरा कौन सा लगा था, यही 1975 वाला। उसके बाद अभी तक कोई नहीं लगा है, 3 ही बार लगा है। और एक प्रश्न ऐसा बना जाता है कि कौन सा आपात अभी अपने यहाँ नहीं लगा, वो कौन सा है, वित्तीय आपात है, जो आर्टिकल 360 में इसका ये है। और यही सब याद करा चाहते कि अच्छे से याद हो, तो आप सभी लोग इसको मैक्सिमम लोग तक पहुँचावें। और ये भी अभी तक नहीं आ पा रहा कि ये वाला दिवस कैसे याद किया जाए, आप लोग कुछ इसमें कर ही नहीं रहे तो कैसे याद हो जाएगा। तो जब इसको आप लोग करने लगेंगे, इधर उधर शेयर करेंगे, लोग जुड़ेंगे, कमेंट करेंगे, तो इसको भी बता दिया जाएगा। और आज
जितना करंट अफेयर बन सकता था हमने कवर किया, आपको बताया, ये अर्थात याद करवाया। और ये ग्रीन जोन में हम लोग जा रहे हैं, तो ग्रीन जोन में जाने का फ़ायदा क्या होगा? सिलेक्शन इसी से होगा, क्योंकि आप कितना पढ़ते हैं इससे सिलेक्शन नहीं होगा। क्या होगा? जब आप बार बार रिवीजन किए रहेंगे, याद किए रहेंगे, सिलेक्शन तभी होगा। चलते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सुगम मॉडल अर्थात सुगम परिवार नियोजन मॉडल पहल शुरू किया, अर्थात प्रश्न आंसर खुदा है, गठबंधन हो ही चुका है। स्टिंगर रिका क्या है? स्टिंगर रिका मिसाइल किस देश द्वारा निर्मित की जा गई थी? अर्थात रिका से अमेरिका निकलेगा आंसर। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल रजतेशन क्या? रजतेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अर्थात रजत शर्मा को। जुलाई 2024 में भारत ने किस देश के साथ जैविक उत्पादों के व्यापार के लिए म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन एग्रीमेंट किया है? तो इसका आंसर क्या बोल रहे थे हम लोग? जैविक उत्पाद ताई या जैविक ताई उत्पाद, और टाई और समझौता बतिया एक है, अर्थात ताइवान हो गया था आंसर। हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां कौन सा बगल वाला सदस्य कौन सा बना है? अर्थात आंसर बांग्लादेश। हाल ही में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित एरियन क्या है कि यूरोपेरियन क्या है? यूरोपेरियन 6 रॉकेट का संबंध किससे है? अर्थात यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का 132वां लंदन सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो सही आंसर क्या है? लंदन में। हाल ही में मी डिवाइस एचओ क्या? मी डिवाइस एचओ नामक एक ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म किसने शुरू किया? अर्थात एचओ सच्चो से आंसर क्या निकलेगा? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और कल का प्रश्न आपका था क्या कि स्वास्थ्य मंत्री ने सुगम मॉडल पहल शुरू किया, तो आप क्या बोलोगे? सुगम परिवार नियोजन मॉडल, और यहीं से आंसर हो गया परिवार नियोजन। आज का आपका प्रश्न क्या है कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे और भी क्लासेज आए। आप लोग करेंगे तो ठीक है, नहीं तो अपना वो है सब। देश के पहले क्या है डीप ड्रिलिंग मिशन को कहाँ प्रारंभ किया? अब भाई ज़्यादा गहराई में जाना है, अर्थात बड़ा मतलब महा मतलब महान, ऐसा कुछ कर लीजिए, बाकी सीधा वो बताए ही हैं। अब आप सबके लिए ये सब है बार बार क्या ही बताना, आप लोग करेंगे वही जो दिल करेगा। लेकिन जो पहली बार आए हैं थोड़ा देख लीजिए कि ये ना छूटने पाए कि काश 2 साल बाद। और इन सब के बाद यहाँ पर आप जुड़ जाइएगा, जिससे क्लासेज के लिंक मिले, PDF क्विज सब मिलता रहे, और अपने आप को जाँचें। और सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।